साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रत्न पाठ 6। कहे शिव सुनु बचन भवानी, गहो अचल निजु ज्ञान। माया धोखा धंधा जग माही, पुरुष पुराण मान। बड़ी शरण जब जाइए, मेट करम को दाग। ताते से तबंधन लियो, लंका अटकी पाग। महानुभावों, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, अचल ज्ञान है उसको गहो। यह संसार माया है, धोखा है और इसमें मनुष्य भूला हुआ है। पुरुष परमात्मा पुराण जो है इस संसार से अलग है। जब बड़ी शरण में यह जीव जाएगा तब उसके कर्म का दाग मिटेगा, यानी सतपुरुष परमात्मा के शरण में जब रहेगा तब मुक्त होगा। मानो धरती सब जल सोखा, वार पार सब मिटी गयो धोखा। उतरी कटक रही छितराई, मरकट बन फल खावही जाई। राम लखन गिरी पर चढ़ी बीरा, गढ़ सुमेरु बहे शीतल समीरा। अति सुगंध फलवारी बाखाना, करी प्रसाद जल चवनयाना। मंत्री मंत्र जामवंत है साथा, सबसे वचन पूछा रघुनाथा। नल नील वीर हलिवंता, बाली सूत संग सैन समेता। लंकापुर के वीर चली जाई, राम कथा रावण समुझाई। महानुभावों, श्री रामचंद्र जी सुग्रीव सभी सेनाओं के साथ समुद्र के उस किनारे हैं और मन में यह सोच विचार सब लोग कर रहे हैं कि कौन ऐसा वीर है जो लंकापुर जा करके रावण को सब बात समझाएगा। सीतहि संग ले पगु पर परई, लंका राज कल्प भरी करई। सीता जी को अगर रावण लौटा देता है तो लंका का राज करेगा। सुर नर बंद देव सब छाड़ी, राज लंकेश्वर अधिक माड़ी। जितने सुर नर मुनि को बंदी बनाया है अगर सबको छोड़ देगा तो यह लड़ाई नहीं होगी। आई कटक पीछे फिर जई है, रावण आगे बात जनई है। जो भी सेना आया है लड़ाई करने के लिए लंका में, वह सब लौट जाएगा अगर रावण सीता को लौटा देगा। है कोई वीर वीरा ले आई, आ वीरा ले लंकापुर जाई। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई ऐसा वीर है जो यह वीरा लेकर के लंकापुर जाए और रावण को समझाए कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, तुम जो है सो सीता को लौटा दो और श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, लड़ाई नहीं होगी, तुम राजा बने रहोगे। मंत्री मंत्र कहा समुझाई, अंगद वीरहियानी बोलाई। सब मंत्रियों ने आपस में विचार करके और कहा कि अंगद वीर जो है वही लंका को जाने वाले हैं। अंगद को बुलाया गया
और उनको समझाया गया। अंगद वीर धीर बड़ भारी, जर जवाब सब बात संवारी। अंगद वीर बड़े धीर हैं, वही सब बात सही सही जवाब रावण को देंगे। उत्तर के उत्तर दी है वो का, रावण सन मुख यह वीर टीका। यही है जो रावण का जैसा प्रश्न होगा वैसा ही जवाब देंगे, यही उनके सामने टिकेंगे। रावण बाली चिन्हारो यही, बाली सुत अंगद लय लहई। रावण और बाल दोस्त थे और उसी बाली के ये लड़का अंगद है। अंगद बिरही बेगी बोलाई, गुप्त मंत्र सब प्रगट सुनाई। अंगद को बुलाया गया और सब बात समझाया गया। जाहु कनक गढ़ लेहु कर बीरा, तुम सब लायक मोती का धीरा। हे अंगद, तुम जाओ लंका में रावण के पास और जाकर के सब बात उसको प्रेम से समझाओ ताकि लड़ाई न हो। सहस्त्र भुजा बल जाके हुई, तुम पौरुष तन तुले न कोई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई कितना हो ताकतवर हो तभी तुम्हारे बल से वह जो है सो कम ही रहेगा। पिता बैर जानी मानहु जाई, अगली जन्म वो एला प्रभुताई। महानुभावों, अंगद के पिता बाली को श्री रामचंद्र जी मारे थे, तो वही भगवान कहते हैं कि पिता का बैर मत लेना, अगले जन्म में मैं उसका बदला चुका दूंगा। महानुभावों, यह संसार बदला से बना है। यहाँ पर भगवान स्वयं अंगद से कह रहे हैं कि हम आपके पिता को मारे हैं तो उसका बदला चुकाएंगे। यानी यह संसार में जो जैसा जिसके साथ करता है वैसा उसको मिलता है, इसलिए हमें सोच समझकर कर्म करना है। जो हम करेंगे वह हमें वापस जरूर लौटेगा। चली भयंगद लीनो पाना, लंका पूरा के की न पायाना। भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन को सुन करके अंगद लंकापुर रावण के पास चले गए। मैं की करा तुम दास न दासा, कृपा सिंधु चरण तू पासा। जैसन कर्म तैसन सो पावे, मातु पिता कोई काम न आवे। अंगद कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, माता पिता कोई किसी का कामे नहीं आते, कर्म ही प्रधान है। पवन सुत मगु पूछा जाई, वन खंड गिरी सब कही समुझाई। अंगद हनुमान जी से रास्ता पूछे। मैं ना गिरी चढ़ी पंथ निहारा, दक्षिण दिशा है लंका बिचारा। मैनागिरी पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी अंगद को बताए कि यहाँ से दक्षिण दिशा में लंका है। राम चरण सिर नाई के, रहे दोनों कर जोर। सदा दयाल सिर ऊपर, करनी कछु नहीं मोर। महा महावीर पावर भट भारी, माल जुझार टोरत नहीं टारी। अंगद के जिय संशय व्यापे, अगुमन पाव दपटी चलू दापे। अंगद लंकापुर तो चल दिए लेकिन मन में संशय बना है। महानुभावों, यह संसार में
हर व्यक्ति के अंदर संशय रहता है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि संशय काल कठिन है भाई, असंशय करी करी गए नसाई। यानी मन में संशय बना रहता है। इसलिए सतगुरु यह समझा रहे हैं कि आप संशय को छोड़ दीजिए और परमात्मा पर ध्यान लगा करके इस संसार में निर्भीक रहिए। अंगद अपने मन में सोच रहे हैं कि जो मैं फिरो हो ही कुलहानी, नाम हमारा जगत नहीं जानी। अगर मैं रावण के पास नहीं जाता हूं, रास्ते से ही लौट जाता हूं, तो हमारे कुल खानदान की बेइज्जती होगी, हमारा नाम संसार नहीं जानेगा। राम काज कोरी है वीर केता, जिन जिन बाधे वसाय रसेता। पहुँचे लंका निकट निवासा, कूदी चढ़े सब मिट गयो त्रासा। अंगद जी रावण के पास चले गए। न झरोखे राह छिपाई, असुर करही मर कटए कयाई। वहां पर सब राक्षस शोर करने लगे कि एक और बंदर आ गया। दौरी दूत पहुँचे सब जारी, मुँह बीरा वहीं देई देई तारी। अंगद रोष गोष चढ़ी गयऊ, धरी दाबे नीचे चली आयऊ। सोतन भयऊ भयंकर भारी, 5 7 दैत चपेट निमारी। भागे दूत तब छोड़ चिकारी, प्रस्त कुंवर तब लागू गोहारी। कहो न को तुम का कर दूता, आयहु लंका बड़य जगूता। महानुभाव अंगद जी जब लंका पे पहुंचे तो लंका के राक्षस सब इनसे लड़ाई करने लगे। ये उन लोगों को पराजित किए। तब प्रस्त कुंवर पूछते हैं कि तुम कौन हो, किसके दूत हो, अपना परिचय दो। जो किछु मांगहु देहु मंगाई, नहीं तो चुप ही जाई पराई। प्रस्त नाम तोर सुंदर शरीरा, रावण सूत तुहु बड़ बट भीरा। प्रस्त कुंवर बोले कि जो तुमको मांगना है मांगो, मैं दे दूंगा तुझे, तुम चले जाओगे। यह सुन करके अंगद जी कहते हैं कि प्रस्त कुमार, तुम्हारा शरीर तो बड़ा सुंदर है, तुम रावण के पुत्र हो, बड़े वीर हो। भवन भिखारी तुम हम के जाना, धरी के मर दो तोहरो माना। तुम हमको भिखारी समझ रहे हो, मैं भिखारी नहीं हूं, तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूं। प्रस्त कुंवर तब को पेव बीरा, धरी के दाबे सकल शरीरा। प्रस्त कुंवर अंगद जी से लड़ाई करने लगे। तो उलटी के अंगद तेही पाछारी, तन मरोरी पुहु मिप्त पर डारी। प्राण छूटा तन भयो बेकरारा, रावण आगे परा पुकारा। अंगद जी प्रस्त कुंवर को मार दिए। अब यह खबर रावण के पास गया और लंका में हाहाकार मच गया कि एक बंदर आया है और प्रस्त कुंवर को मार दिया है। महाभुजा बल बीरयती, बोला का प्रचार। परादंक गढ़ लंक में, कंपिरा नर नार। अब लंका में चारों ओर जो है सो हलचल मच गया
कि एक बंदर आकर के प्रस्थ कुमार को मार दिया। तुरत ही चली पावरी पर गएऊ, मधोदरी तब देखत भएऊ। तब मधोदर जो है सो देखती है अंगद जी को, राम के दूत दुआरे ठाड़ा, रावण सुनी को पयति बाड़ा। रावण सुना कि राम का दूत है और द्वार पर आ गया है तो बड़ा क्रोधित हुआ। बोली बचन मंत्री से कही, आयह कौतुक सब देखन चाही। भेजहु दूत तुरंत बोलाई, वह बानर की दोसर आई। रावण दूत भेजता है, जाकर देखो कि वह वही बानर है जो पहले आया था कि दूसरा कोई आया है, और उसको तुरंत हमारे पास बुला कर लाओ। अंगद तुरंत निकट चली आयऊ, चारों नजरी बरोबर भयऊ। महानुभाव, अंगद जी रावण के पास गए और रावण को अंगद ने देखा और अंगद को रावण ने देखा। रावण उठी सिंहासन बैठा, अति भयो गर्भ भुजा बल जैठा। रावण गर्भ गुमान में उठकर अपने सिंहासन पर बैठा और पूछता है अंगद से कि कहसी न के तुम कहाँ से आई, अपन अर्थ कहसी समुझाई। की सेना संग परसी भुलाई, कारण कौन लंका पुराई। तुम कौन हो, कहां से आए हो? सेना के साथ छूट गया है क्या? भुला गए हो? भूल करके आए हो लंका में? तुम कौन हो, बताओ। कहसी न साच बन चरबानी, नहीं तो मार करो जीवहानि। सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हारा वध मैं कर दूंगा। अति गर्व करी बोल सीता, बाली सूत मैं राम करहिता। रावण के क्रोध युक्त वचन सुनकर अंगद उत्तेजित स्वर में कहते हैं कि मैं राम का हितैषी हूं और बाली का पुत्र हूं। रामचंद्र भेजा तुम पासा, सो निजु वचन करब परगासा। श्री रामचंद्र जी आपके पास भेजे हैं आपको समझाने के लिए, वह वचन मैं अभी आपके सामने कहूंगा। हमसे बाली सदा हितकारी, सो तुम जन में बात बिगारी। रावण जब सुना कि यह बालिका पुत्र है तो कहता है कि ऐ अंगद, बाली और हम दोनों दोस्त थे और तुम जो है सो हमारे दोस्त के पुत्र होकर के और हमसे दुश्मनी कर रहे हो, बात बिगाड़ रहे हो। रामचरण पद पंकज मोही, बिगड़े सो जो राम के द्रोही। अंगद कहते हैं कि ऐ रावण, जो राम का द्रोही होगा उसी से बात बिगड़ेगा। मैं राम का भक्त हूं। पिता बैर सूत नहीं माना, ते ही लबार के कौन बखाना। रावण कहता है कि राम ने तेरे पिता का वध किया और उसका बैर तूने नहीं लिया, उसका साथ दे रहा है, तू तो बड़ा लबार है। यह सुन करके अंगद कहते हैं रावण से कि ऐ रावण, त्रिया चोर पापी बड़ई, असोई लबार भवन भव परई। सबसे बड़ा लबार तो तू है, त्रिया चोर है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्नी को चुरा लाया है। तुमसे बढ़कर लबार झूठा गंवार कौन होगा। सीत ही ले चरण पर परई, कनक कोटि राज तब करई। अंगद जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पास
मुझको भेजे हैं और कहें कि जा करके रावण से कहो कि अगर सीता को लेकर के श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लेगा रावण तो बहुत दिन तक राज करेगा। 10 शीश धरी छिनी है तोरा, ले चलू सीता ही सुनु कहा मोरा। ले चलो सीता को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दो, नहीं तो तुम्हारा जो 10 शीश है ना सबका वध कर देंगे श्री रामचंद्र जी। आयो बही जाई पावन जो परहु, लंका राज कल्प भरी करहु। अभी जाकर अगर भगवान के पैर पकड़ लेते हो तो कल्प भर तुम लंका का राजा बने रहोगे। बांधेव सुर नर देव सब झारी, बांधेव सुर नर देव सब झारी। यही तपसी के कागुन भारी। महानुभावों, अंगद की बात को सुन करके दुष्ट रावण विवेक विचार नहीं करता है। वह कहता है कि मैं बड़े बड़े देवताओं को, सूरों को, ऋषि मुनियों को बांधा हूं, ये तपस्वी मेरा क्या कर लेंगे। रावण कहता है कि शिव सहाय सिर ऊपरे, महा महा संग वीर। कर गही चरण घुमाई के, फेंक तो सायर तीर। शिव जी हमारे ऊपर सहाय हैं और बड़े बड़े हमारे साथ वीर हैं। मैं तुम्हारे पैर को पकड़ करके और ऐसा भीगूंगा कि समुद्र के उस पार चले जाओगे। रावण के ऐसे वचन को सुनकर अंगद जी रोष में आ जाते हैं और रावण से कहते हैं कि ऐ रावण, जो तैं चरण ऊपर सी मोरा, महापौरुष बल जन तो तोरा। मैं पैर रखता हूं, अगर तू मेरा पैर सिर्फ हटा देगा तो मैं समझूंगा कि तुम बहुत बलवान हो। बिगना तो अलग बात है, तुम मेरे पैर को सिर्फ धरती से हटा दो। चरण रोपी भूमि पर धारी हो, आउ पर चरण तो सीता हरी हो। महानुभाव, अंगद रोष में आकर के और वहां रावण से कहते हैं कि मैं चरण धरती पर रखता हूं, अगर तुम मेरे चरण को हटा दिया तो सीता माता को रख लेना। देखो तोर बल दैत समेता, देखिए सूर नर रोपी है खेता। अंगद कहते हैं कि है रावण, मैं तुम्हारे बल को, तुम्हारे पूरे लंका के राक्षसों के बल को, दैत्यों को, सबको एक साथ मैं देखूंगा। और यह मेरा रोपा हुआ पैर सूर नर मुनि सब जो है सो देख रहे हैं। देखिए राम पुरुष पुराना, ये देव वीर मंडे मैदाना। श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं, परम पुरुष परमात्मा भी देख रहे हैं कि अंगद पैर रोका है, सब लोग साक्षी हैं। आज देखिए शंभु शिव भवानी, देखिए जल थल पवन पानी। इसको शिव और पार्वती भी देख रहे हैं, जल थल पवन पानी पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। देखिए सीता सूरज आकाशा, अंगद राम नाम निजुदासा। सीता माता भी देख रही है, सूरज देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं कि अंगद जो है सो राम नाम को लेकर के और पैर धरती पर रखता है। देखिए गोपा पर गोट संसारा, हारी जीत देखी है संसारा। यानी गुप्त और प्रकट जितने संसार के लोग हैं, सब जो शक्ति है सब देख रही है। और यही हार जीत है कि अगर आए रावण तू मेरा पैर हटा देगा धरती से तो तू भगवान श्री रामचंद्र जी के सीता को तू रख लेगा, अगर नहीं हटाएगा तो तुम्हारे बस का नहीं है। रोपे वो चरण यह चापी चौक पर, प्रगट सभे पुकारही। सभी देवी देवताओं का सुमिरन करके और अंगद धरती पर पांव रख दिया।
देव देव यह सूर सर बलेही वीर धीर बल पावही। कोटि कोटि सब वीर बांके वीरी भूमि पर आवही। यह महा कठिन प्रण कनक कोटि में राम रही पछतावही। महानुभावों, अंगद बड़ा ही कठिन प्रश्न जो है सो प्रण रख दिया है। बोले राम प्रचार सुन मंत्री मति धीरते, अंगद चरण उपार सीता सती तब जाई है। रामचंद्र जी जो है सो बोल रहे हैं, मंत्रियों से कह रहे हैं कि अगर रावण पैर हटा दिया तब तो सीता सती को रावण रख लेगा। मरद मस्त माल सब झारी लगे ये कदोई फिन चारी। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जितने वीर थे लंका में, पहले एक जो है सो पैर को उठाया, उसके बाद 2 4 ऐसे बहुत एक साथ अंगद के पैर को उठाने लगे। 10 20 लागे वो 100 50 झोंकी चरण सब भय निराशा। 10 20 राक्षस लगे, 100 50 लगे, लेकिन थोड़ा भी पांव अंगद का नहीं हिला। जहां ले ही कटक लंका महरही, सब कोई चरण उपार न चहई। जितना वीर थे लंका में, सब लोग जो है सो पैर को हटाना चाहे, लेकिन किसी से पैर हीला तक नहीं। हटने की बात तो अलग है। हारी हारी बैठे सब झारी, रावण गरज महाबल भारी। लंका के सभी वीर हार हार कर बैठ गए, अंगद का पांव नहीं हिला। तो रावण जो है सो गरज करके उठा, चला को पिकरी बिचिला बीचे, रावण गरज महाबल भारी। चला को पिकरी बिचिला बीचे, अगिरा मटुक पांव पर नीचे। रावण जब उठा पैर उठाने के लिए, तब तक उसका मटुक गिर गया। तो अंगद जी अपने पैर से उसके मटुक को रगड़ दिए। अंगद पाव मटुक पर दीना, रावण गर्भ गरद कैलीना। अंगद मटुक को धरती पर रगड़ करके और रावण का गर्भ गर्द कर दिए। अमी सीमासी कै दिनों डारी, बाली सुत महिमा अधिकारी। बाली का सुत अंगद जी रावण के मुटुक को मीस मास कर उनका गर्भ गुमान मिट्टी में मिला दिए और रावण से कह रहे हैं कि अय रावण, चलसी ना गहसी राम के चरना, नहीं तो काल निकट भय मरना। हमारे पैर पर क्यों गिरने आ रहा है? चलो श्री रामचंद्र जी का पांव पकड़ लो जाकी, ताकि तुम्हारी भलाई हो सके। यह बात सुन करके रावण लज्जित हो जाता है और उसके बाद कहता है कि वह दोए तपसी बैर बढ़ाया, दूत भेजी में सील कराया। वह दोनों तपस्वी दूत को भेज करके और बैर को बढ़ा दिए। अब हम समर करब परचारी, देखे व देव लोक सब जारी। अब हम और जो है सो लड़ाई करेंगे, सब लोग देखेंगे। रावण कहता है कि अंगद से कि मैं और अब बिजोड़ लड़ाई करूंगा, पूरा सुर नर मुनि सब देखेंगे। बाली के सुतते पूत कपूता, आहम से बैर की नय जगूता। तुम बाली का सूत हो, पूत तू सपूत नहीं कपूत हो, तू हमसे बैर किया अपने पिता के दोस्त से। यह सुन करके अंगद जी कहते हैं रावण से कि तय कपूत तीरिया तोर रोवे, सकलो वंश जानी के खोवे। ऐ रावण,
तय कपूत है, तुम्हारी तिरिया रो रही है और तुम सारे वंश को खोने जा रहे हो, सबका विनाश कराने जा रहे हो। तुम्हारे पास थोड़ा भी बुद्धि समझ और ज्ञान नहीं है। तुम श्री रामचंद्र जी से लड़ाई करने जा रहे हो जो 3 लोक के भगवान हैं। जड़ जेठर से का कोई लीजे, राम चरण पद सुमिरन कीजे। तुम जड़ हो, क्या तुमको समझाऊं? अगर समझते तो राम के चरण का सुमिरन करते और अनर्थ से बच जाते, लंका को बचा लेते। लेकिन तुम्हारे पास विवेक विचार नहीं है। अंगद जी बार बार रावण को धिक्कार रहे हैं। आनंद मंगल प्रेमयति, चला तुरंत ही झार। राम चरण पद पंकज, मिनति मंत्र विचार। रावण को धिक्कार करके और अंगद जो है सो श्री रामचंद्र जी के पास चले आए। उठे कटक सबो सिरनाई, बाली सूत धन पौरुष पाई। भगवान श्री राम के जितने कटक थे, सैन्य फौज थे, सब अंगद को सिर नवाए और कहे कि बाली सूत अंगद, तुम जो है सो पौरुष बल में सबसे आगे हो। राम चरण पद अंगद पेखा, रघुकुल कमल भानु छवि देखा। शीतल भय तनया ठोयंगा, रोम रोम पद प्रेम प्रसंगा। रघुपति बोले विमल रस बानी, सुधा समेत प्रेम रस जानी। अंगद को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय एकदम अंदर से गदगद हो गया, शीतल हो गया और प्रेम से अंगद से बोलते हैं, छुछुम कथा सब कहा बखानी, रावण गर्भ गरद महसानी। अंगद श्री रामचंद्र जी से रावण के पास जो भी बात हुआ था सबको सूक्ष्म रूप में बताया और भगवान से बोला कि तुम परताप निशाचर जीता, रावण मारी ले आई बसीता। हे भगवान, आपके प्रताप से मैंने निशाचरों को जीत करके आया हूं और आप जो है सो रावण को मार करके सीता जी को जरूर लाइएगा। कहे राम तुम सब गुण लायक, सूर्य वंश छत्री बड़ सायक। अब मोरे मन भव परतीति, सुर नर बंद छोड़ाई बजीती। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अब मेरे मन में विश्वास हो गया है कि मैं रावण का वध करके सुर नर मुनि को छुड़ा लूंगा। उठी कटक आगे चली आई, निज निज मंत्र कहे समुझाई। अब सैनिक सब वहां से उठ करके आगे बढ़े और आपस में मंत्रणा किए। बन फल मोर कट खावही जाई, भरी पेट खाई मोछ फहराई। निस दिन सबके यही विचारा, कब गए देखब लंक पगारा। असमन सुबा कटक में महा महा बलवीर, सुर सब भूमि बहारही, जा दिन डरी है तीर। महानुभाव, श्री रामचंद्र जी के सेना में बड़े बड़े वीर थे। तुम जग जननी चिना नहिनी के, जाके हाथ जगत सब बीके। हरियाणहु बहुते हर खायो, अमृत तेजी माँ विष खायो। महामाया अव ज्योति निरंता, जल थल पवन में फंद अनंता। भानु कला छवि राहु ग्रासा,
छूटी गए तो मति मीरी सब नासा। दिन मनि दिन पर घट होए आए, राहु के तो दहु कहाँ पाराए। महानुभाव मदोदरी रावण को समझा रही है कि हे पति, आप जगजननी माता सीता को नहीं चीने और हर कर लाए हो। रावण हर कर लाए हैं आप लंका में, अमृत छोड़कर विष खा रहे हैं आप। यह महामाया है, ज्योति है, आदि शक्ति है। आप इनको घर में लाए हैं, आपका विनाश हो जाएगा। तुम के काले निकट ग्रासा, विपरीत बुद्धि तुम्हें तन भाषा। आप तुमको काल जो है सो ग्रस लिया है, तुम्हारा बुद्धि बदल गया है। जिमी करी राहु सूरज कह छेका, इमी करी अंगद दैतनी टेका। जैसे राहु सूरज को छेद लेता है, उसी तरह से एक राम का दूत अंगद आकर के और सब दैतों को जो है सो पराजित करके चला गया। तू विषभुजा बल पौरुष जाना, मुंह टूटा नहीं मन पतियाना। तुम्हारे पास विषभुजा है, तुम अपने को अधिक ताकतवर समझ रहे हो। आहटी के कटक लागे मुहकारी, सूर्य वंश महिमा अधिकारी। तुम जो है सो श्री रामचंद्र जी के बल को नहीं जानते हो। कहे मदोदरी सुनु पिया मोरा, शिव के बर नहीं निमही ओरा। मदोदर कहती है कि हे पिया, आप सुनिए, शिव जी का जो वर आपको मिला है वो काम नहीं देगा, आपको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि शिव जी जिनको भी वर देते हैं और उस वर को लेकर के गलत व्यवहार करते हैं तो उनका अंत में वध हो जाता है। अब यहाँ मदोदर उदाहरण दे रही है और रावण को समझा रही है कि भाषा मासुर के बर जो दीना, भय भसम तन खाक मलिना। इसी तरह से भस्मासुर था, उसको शिव जी वर दिए थे कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वह जल जाएगा। तो उस वर से स्वयं जल गया, उसी का भस्म हो गया, क्योंकि उसका नियत खराब हो गया। हरिना कस शिव वर जो माता, ओदर फारी भूमि तो न चाहता। हिरण्यकश्यप को शिव जी वर दिए थे तो उसको भगवान नरसिंह अवतार में धर करके उसका उद्र फाड़ दिए और वध कर दिए। जहां उपासिक शिव के रहई, राम भक्त कह कोई ना लहई। मदोदर समझा रही है कि जहां जहां शिव के भक्त हैं तो राम के भक्त जैसे नहीं है। शिव के भक्त अहंकारी होते हैं, शिव का पूजा तो करते हैं और शिव जी वरदान देते हैं, लेकिन अपने विवेक बुद्धि न होने के कारण उसी वर से अपने ही जो है सो विध्वंस को प्राप्त होते हैं। उसी तरह से तुम भी शिव जी की तपस्या किए हो और वरदान मिला है, लेकिन तुम विवेक विचार नहीं कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी से बैर कर रहे हो, तो तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। जेहि सिर काले की न पायाना, विपरीत बुद्धि भरम भोग्याना। मदोदर समझा रही है कि हे पिया, जिसके सिर पर काल का चक्कर आ जाता है उसकी बुद्धि बदल जाती है। आपका भी बुद्धि जो है सो भ्रष्ट कर गई है। अनहित हित नहीं परतीति, कहे मदोदरी जमते ही जीती। आप जो है सो हित वाली बात नहीं सोचते हैं। जमराज आपको जीत लिया है, आप श्री रामचंद्र जी से बैर करना छोड़ दें। यह वचन सुन करके मदोदर का रावण जो है सो क्रोधित होकर के बोलता है, अति होए क्रोध अंध तब बोला,
शिव के बर जग सादाय मोला। रावण कहता है कि शिव जी का बर बेशकीमती है। हरिना कुश बर सहज स्वरूपा, हम के तूले अवरी न भूपा। हरिनाकुश का वर तो सहज था, हमारा जो वर है, हमको जो वरदान शिव जी दिए हैं, दुनिया में सबसे जो है सो महान है, ताकतवर है। क्योंकि हम 10 मस्तक यानी चढ़ाया, तब अटल वर लंका पाया। हम अपने 10 सर को काट करके शंकर जी को चढ़ाए हैं, तब लंका का राज पाए हैं। हम के तुम सिखाव न लागी, तपसी तरफ बात बहु पागी। और हमको तुम सिखा रही है, तपस्वी के पक्ष में बात कर रही है। उठा को पिखर गले हाथा, आधोरी के कटी हो तोहरो माथा। प्रेमी सज्जनों, प्रेम पूर्वक मदोदर समझा रही है, लेकिन रावण बात समझ नहीं रहा है और क्रोधित होकर के उठा और कह रहा है तलवार लेकर के कि तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तब मदोदरी बहुत डराई, चरण पकड़ी के माथा नाई। तब मदोदर डर से कांपने लगी और रावण का चरण पकड़ करके सर झुकाई। तेही अवसर विभीषण आए, राम बात कछु कथा चलाए। उसी समय में विभीषण जी आए और श्री रामचंद्र जी के विषय में रावण से कुछ कहने लगे। सुन के कोपा सकल शरीरा, लते मारी विभीषण गिरा। जब विभीषण जी प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं भगवान के विषय में, यह सुन करके रावण क्रोधित हो गया और विभीषण को ऐसा लात मारा जो जमीन पर गिर पड़े। उठे विभीषण गृह में आए, बहुत विषाद राम गुण गाये। विभीषण जी वहां से उठ करके दुखित होकर के और चले आए। चले विभीषण राम पह, तेजी सकल परिवार। बहुरी भवन में आई के, देख बलंक दुआर। महानुभावों, रावण जब विभीषण को लात से मारा तो विभीषण जी को बड़ा दुख हुआ और वे श्री रामचंद्र जी के पास चले आए। महानुभावों, यहां पर भक्त पूछते हैं सतगुरु दरिया साहब से, सतगुरु बचन पूछो मैं तुमसे, सीता लक्षण कहो निजो हमसे। हे साहब, मैं आपसे विनय पूर्वक पूछता हूं कि सीता जी का लक्षण गुण के बारे में हमें थोड़ा बताइए। माया रूप सुख किमी नहीं लहई, इनके संग सदा सुख करई। ये भक्त कहते हैं कि माया रूप सीता क्यों सुख नहीं कर रही है? इनके साथ सब लोग सुख करते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा जो है सो कर रही है? सुनो बचन मैं कहो बिचारी, समुझ ले हूं निजु ज्ञान संभारी। सतगुरु कहते हैं सेवक से कि सुनो, मैं सीता जी के बारे में विस्तार से समझा रहा हूं। प्रथमे जाई जनक गृह रही, आकिन परिपंच बहुत किछु लही। जनक ऋषि सोच बहुत विचारी, जोग छूटा दुख भव भारी। सबसे पहले जनकपुर में जब ये प्रकट हुई तो जनक ऋषि जो विदेही थे, उनका जो है सो जोग छूट गया और जो है सो इनके परिपंच में पड़ गए।
बड़ा ही दुख हुआ कि इनका शादी कैसे करूं। झलके चित्र सब कोई धावा, महा महा भूपति लाज गवावा। जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया तो उसमें बड़े बड़े राजा आकर के अपने लाज को गंवाए, यानी धनुष उनसे नहीं टूटा, लज्जित हो गए सीता जी के लिए। निर्पल लागे जैसे से मरसुआ, टूटी गव धनुष उड़ा भ्रम भुआ। बड़े बड़े राजा जो है सो सेमर से करके सुआ पछताता है, उस तरह से सीता को देख करके पछताए और सीता उन लोगों को मिली नहीं। इमी करी माया लेता जब छोरी, शीशा पटकी बैठे मुख मोरी। इसी तरह से माया जो है संसार में सबको पराजित कर देती है, अंत में कुछ नहीं मिलता है। जैसे सेमर फुलाता है तो उसका फूल बड़ा सुंदर होता है, सुगा उसको सेता है, और जब ढेड़ी पकता है तो फल के लिए चोंच मारता है तो भुआ उड़ जाता है, मुरझ कर पछताता है। तो सतगुरु कह रहे हैं कि लाल लाल फूलवा देखी, सुगना तू भर में भूलैला, अब तू चेती हो चलना। यानी ये आसक्ति माया जो है लाल फूल सेमर के समान है और सारा संसार इसका सेवन करता है, लेकिन फल के बेर भुआ उड़ जाता है, यानी अंत में हाथ नहीं लगता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आसक्ति माया, माया विदेह हाथ नहीं आवे, लालच करी के सब तारा सावे। या माया आसक्ति विदेह है और सब लोग इसके लिए लोभ लालच करते हैं और तरस कर रह जाते हैं। बस यही कहानी आज यहाँ पर भी हो रहा है, लंका में भी हो रहा है। रावण तरस कर रह जाएगा सीता के लिए और यही सीता उसके विनाश का कारण बनेगी। सतगुरु कहते हैं कि यह सुलक्षण निजे ही गृह बैठी, दीपक बारी भवन में बैठी। आसक्ति जिसके घर बैठ जाती है, दीपक बार करके प्रकाश करती है और उस प्रकाश में कीड़ा आते हैं। सतगुरु कहते हैं कि जहां दीपक तहां कीरिमी आवे, परिपतंग तन प्राण गवावे। प्रकाश बड़ा सुंदर होता है, कीड़ा उस पर आता है, फतिंगा आता है, समझता है कि खाने वाला चीज है और तब तक उस पर जाता रहता है जब तक जल कर मर न जाए। उसी तरह से यह प्राणी जो है इस माया पर तब तक उस पर जो है सो आकर्षित रहता है जब तक इसका विनाश नहीं हो जाता है, उस पतिंगे की तरह। महामाया यह सब जग गावे, आयोग माया था किमी पावे। यही आसक्ति माया महामाया है और सबको फंसा कर रखी है, सब जीव को। इसी माया से हमें पार होना है, इसी को पहचानना है। सतगुरु दरिया साहब इसीलिए ये रामायण की कहानी कहकर समझा रहे हैं कि यही आदिशक्ति माता है कि सिर्फ रावण का ही नहीं, सारे संसार को जो है सो संचालन करती है, उत्पत्ति करती है और विनाश भी कराती है। बिनु गुण ज्ञान सत्य नहीं नौका, बिनु तरनी भव सागर ढका। जब तक जीवात्मा को सत्य का नौका नहीं मिलेगा तब तक यह भव सागर में डूबते उतराते रहेंगे, यानी जन्म मरण इसका लगा रहेगा, 84 में जाते आते रहेंगे। सप्त पाताल तहाँ बही जाई, खोजत खोजत कोई अंत न पाई। सारा संसार इस माया से पार होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता है। जो जो सतगुरु मिले कौन हरिया, धरी पतवा रखे वही तब दरिया। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब तक सतगुरु आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप भवसागर से पार नहीं होंगे, क्योंकि आप जिसको नौका समझते हैं
जिस मन और माया को, राम और सीता को, वही जैसो आपको इस संसार में, भवसागर में, भ्रम में डाल कर रखे हैं। जीवन मुक्त जिंदा गुरु ज्ञाता, सब विधि पूरन प्रेम सुपाता। राम और सीता से अलग सतपुरुष परमात्मा है जो जीवन मुक्त है, और जिनका ये श्री रामचंद्र जी प्रथम अंश है, सीता जी उनकी पुत्री है, और इस परमात्मा के आदेश से ये राम और सीता मिल करके इस संसार को चला रहे हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आवे जाय करे जग रचना, जेवा किसान खेती करे जतना। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता इस संसार में आते हैं, जाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। जैसे किसान खेती करता है उसी तरह से उनका ये खेती है। ठीका मूल नाम निजु देखे, रहंगनी गहनी में और न पेखे। जब तक हम सत्य पुरुष परमात्मा के नाम को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा मुक्ति नहीं होगा। जम राजा के काहो बसाई, निश्चय अचल अमर पूरा जाई। महानुभाव सदगुरु कहते हैं कि जब मन माया को पहचान करके, राम सीता को पहचान करके, और जो है सो हम सदगुरु के शरण में जाएंगे तो जम राजा हमें कुछ नहीं करेंगे। ये मन माया कौन है? ये मन ही श्री रामचंद्र जी हैं, और ये शरीर जो माया है यही सीता है, और हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। अंदर ही इसको समझना है, मन और माया से ऊपर उठना है। अहे सतपुरुष मान परतीति, रहनी गहनी चली हो जम जीती। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सतपुरुष है परमात्मा, आप विश्वास मानिए और रहनी से चलिए, गहन उनके नाम का जो है सो जाप कीजिए। तिरगुण शरीर मोह तन व्यापे, पाप पुण्य अपने मन तापे। या त्रिगुण का शरीर है, 3 गुण का शरीर है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसमें पाप, पुण्य और मोह व्यापा है। देखिए, रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है, और तमोगुण शंकर है, और त्रिदेवा। ये 3 गुण है, और आपके अंदर, हर प्राणी के अंदर ये 3 गुण है। इन गुण से गुणातीत होना है, क्योंकि इस गुण से जब हम गुणातीत होंगे तब मुक्त होंगे। सतगुरु कहते हैं कि त्रिगुण त्रिविधि धारयति बाकी, आप बूढ़ी मुए भव सब पौरा की। माने संसार में जो है सो परमात्मा को पाने के लिए बहुत संत महात्मा पौड़ा की बने चले, लेकिन त्रिगुण के धार में ही बुड़ गए। इन त्रिगुण से अलग होना है। द्रौपदी तो न है माया स्वरूपा, पांचों भाई युधिष्ठिर भूपा। महानुभावों, सदगुरु यह समझा रहे हैं कि द्रौपदी का तन है वो भी माया का स्वरूप है, और 5 भाई जो है, 5 पांडव हैं, बड़े वीर हैं, वे जो है सो द्रौपदी के चक्र में पड़ गए। न संग थी कतही नहीं पाई, पैठी है वाले तो नहीं गलाई। द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी धर्मात्मा होते हुए भी स्थिर नहीं हो पाए, वे भी हिमालय में जाकर गले। सो माया राम न गृह आई, महाफास जम जाल बनाई। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी स्पष्ट शब्द में समझा रहे हैं कि वही माया रावण के घर सीता के रूप में आ गई है, और महाफास जमजाल बनाई है। निकट निपट नियर भई बाता, अब लंका हुई है उत्पाता। अब कहानी का रहस्य है, रामायण का रहस्य है कि अब लंका का नाश होगा, रावण का नाश होगा। नौ मन सूत कबहि नहीं सझुरा, अब तो रावण राम ही अझुरा। अब तो 9 मन सूत कभी सझुरता नहीं है, उसी तरह से अब तो रावण जो है सो राम से जुड़ा गया है। जो राम 3 लोक के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान है।
अब उसका बचना मुश्किल है। कहे दरिया सुनु दासही विवरण किया बिनाय, रहनी गहनी निजु नाम है दुविधा दूरी बोहाय। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि ऐ भक्त और दास, आप लोग सुनिए, मैंने विवरण किया, सही सही बात आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। रहनी से रहिए और नाम को, निज नाम को गहिए और निज नाम को खोजिए, दुविधा दूर कर दीजिए। गहु गहीर ज्ञान निजु नाम यह, भव भरम सब बिसरावही। सत्य नाम को गहिए, भव रूपी भरम को बिसरा करके। अव कहमी बंक नाल में, पदुम झला झलिया वही। अकह अंक है बंक नाल में, पदुम झला झलिया वही, वह आपको दिव्य दृष्टि में आएगा। यानी अकह मूल निज नाम है, जोग जुक्ति परवान, चेतन रह जीव जान के मर्दो जम के मान। महानुभावों, जो सत्य पुरुष परमात्मा का नाम है, जिसका सुमिरन करना वो अकह है, वो अक्षर में नहीं आता है, नि अक्षर है। तो अकह मूल निज नाम है, जोग जुक्ति परवान, चेतन रहो जीव जान के मर्दो जम के मान। उस नाम को ध्यान करने से आपके अंदर प्रकट होगा। मूल शब्द ध्वनि होते अंजोरा, सूरत साध राखो एक थोड़ा। आपके त्रिकुटी में, मस्तिष्क में वह नाम प्रकट होगा जब चारों ओर से सूरत खींच करके अपने त्रिकुटी में ध्यान करेंगे। झरती झरी ताहा गम निरमल, मोती मणि छवि छावही। मिलाई सतगुरु शब्द के, धुनि दरस दरिया पावही। जब उस शब्द का दर्शन करेंगे, उस नाम का दर्शन करेंगे, तब परमात्मा का दर्शन होगा। ब्रह्म भेद निर्लेप जो मिले सतगुरु दया, सब दुख होए संक्षेप, पाप पुण्य नहीं व्यापिया। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जब आप अपने अंदर मन को स्थिर करके और श्वास पर ध्यान करके जो है सो नाम का सुमिरन करेंगे, और जो है सो मस्तिष्क के अंदर जो मूल शब्द का आवाज हो रहा है उस पर मन स्थिर होगा, जब वह शब्द सुनाई पड़ेगा तब आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। उसके बाद परमात्मा मिल जाएंगे। महानुभावों, यह ज्ञान की बात है, और मैं एक अबोध बालक, ज्ञान के बारे में तो मुझे समझ नहीं है, लेकिन जो भी समझ है अपने टूटी फीटी वाणियों से समझाया हूं। और आप सबों से आग्रह है कि आप सभी स्वयं समझने का प्रयास करें, क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि हम में तुम में देख विचारी, ज्यों दर्पण में प्रतिमा डारी। यानी आप अपने में देखेंगे, हम अपने में देखेंगे। और अकह बात कही नहीं जाई, ज्ञान दृष्टि मन देख लगाई। मानी ये जो नाम भजन है, परमात्मा की बात है, अकह है, ये कहने जोग नहीं है। दरिया साहब बताए हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे तो कह नहीं सकता है, उस सत्य का वर्णन कर नहीं सकता है। वो अपने हृदय से, दिव्य दृष्टि से देख सकता है। साहब सतनाम।